पंकज शुक्ला जिलाध्यक्ष विश्व ब्राह्मण महासभा झांसी एवं व्यापारी नेता के जन्मदिन पर उनके चाहने वालों ने शुभकामनाएं दी और कहा, तुम जियो हजारों साल, साल के हो 50,000। हैप्पी बर्थडे पंकज शुक्ला भैया। समाज और समाजसेवी के आधार स्तंभ है पंकज शुक्ला। आपका योगदान ही आपकी पहचान। एक बेहद ही विनम्र स्वभाव के व्यक्तित्व, मृदुभाषी और बेहद ही सरलता ही आपकी पहचान है। आपने समाज व समाज सेवा के लिए खुद को पूर्ण समर्पित कर दिया है। सारा बुंदेलखंड सदैव आपका ऋणी रहेगा। सदैव आपने सबके सुख दुख में बराबर के सहयोगी बनते रहे हैं। आप बिना किसी स्वास्थ्य और भेदभाव के समाज सेवा के साथ साथ आप देश सेवा में भी अपना योगदान दिया है। आपके चाहने वाले सभी लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप जीवन में ऐसे ही नई नई ऊंचाइयों को छूते रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे। जन्मदिन की बधाई। जाहिद मंसूरी, एडिटर इन चीफ की रिपोर्ट, न्यूज़ 10 इंडिया। शिरोमणि भी है और आज ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं इन लोगों का जीवन बहुत सुखमय हो और खूब ऐश्वर्य कमाए। पंकज जी की जो जिस तरीके का पोर्टफोलियो झांसी में चल रहा, खूब ऐश्वर्य कमाए और आने वाले समय में बहुत नाम उन्नति करें। क्या नाम है आपका? पंकज शुक्ला। आज आपका हैप्पी बर्थडे है। सुबह से ही लोग चाहने वाले आपको विश कर रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं, धन्यवाद, शुभकामनाएं दे रहे हैं। क्या कहेंगे अपने चाहने वालों को? मैं सभी का धन्यवाद प्रकट करना चाहूँगा। मुझे इतना प्रेम, इतना स्नेह दिया। आज पीयूष भाई साहब ने फिर यहाँ बुलाया, पिता तो हमारे कुछ भाई साहब हैं, उनके सानिध्य में उनका भी आज जन्मदिन है और उनके सानिध्य में हमारे बड़े भाई साहब, विनोद भाई साहब, स्टेटी भाई साहब, मुकेश अग्रवाल जी भाई साहब, सभी का सानिध्य प्राप्त हुआ और हरी भरकम मेरे मित्र, मेरे परिवार के सभी ने बड़ा स्नेह और प्यार दिया जन्मदिन में। बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले सब सुबह उठे, आप क्या गतिविधियाँ रही आज दिन भर की? सुबह हमारा मेरे ख्याल से सन 2000 से जब भी जन्मदिन पड़ता है ना, सुबह उठकर कामरा मंदिर जाता हूँ। सबसे पहले माई के दर्शन करने के बाद फिर झांसी वापसी आने के बाद फिर सभी जगह मिलना, फिर जाना, हमारे जो पिता तुल्य हैं, जो बड़े भाई हैं, उनके पास स्वयं जाना और जो हमारे बहुत चाहिए हैं, मित्र हैं, वो सब घर पे आते हैं। बहुत अच्छा लगता है सभी से मिलना, बहुत अच्छा होता है। शुक्ला जी का जो नाम है धीरे धीरे युवाओं के दिल में धंसता जा रहा है, जगह बनाता जा रहा है। तो आप युवाओं के लिए खासतौर से क्या संदेश छोड़ेंगे आज हैप्पी बर्थडे के लिए? तो यही चाहूँगा कि सभी बहुत उन्नति करें, बहुत आगे बढ़ें। आज की युवा पीढ़ी नशे की ओर जा रही है, गलत रास्तों की ओर जा रही है। वहाँ नहीं जाना है, उस रास्ते पर नहीं जाना है। प्रगति की राह पर चलना है, चाहे भली राजनीति की राह हो, व्यापार की राह हो। आगे बढ़ें, खूब उन्नति करें। अच्छा लगता है कि अपने छोटे भाई, अपने मित्र, अपने सभी लोग आगे बढ़ते हैं। एक आखिरी सवाल और है, बच्चों से जुड़ा हुआ है। आज आपका हैप्पी बर्थडे भी है, कुछ गिफ्ट तो देना पड़ेगा कि जो आज का युवा वर्ग है, खासतौर से 5 साल से लेके 20 साल के जो बच्चे हैं, युवा हैं, अपनी ज़िंदगी उन्होंने मोबाइल बना दी और मोबाइल बनाने के बाद जो पिकनिक स्पॉट्स हैं वहाँ पर रील्स बना के अपनी जान भी जोखिम में डाल रहे हैं, जाने भी दे रहे हैं। और पबजी गेम जैसे हैं, आज ही एक अखबार में माध्यम से प्रकाशित हुआ है कि एक नौजवान ने पबजी गेम में 14,000 अपने पिताजी के खपा दिए हैं और फंदा लगाकर 14 लाख और फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। और उन युवाओं जो हैं जहाँ धर्म कर्म और धार्मिक गतिविधियों से दूर होते जा रहे हैं और मोबाइल में व्यस्त रह रहे हैं, उन युवाओं के लिए आज के दिन हैप्पी बर्थडे पर आपकी क्या सीख है? मैंने आपसे कहा ना, नशे में मोबाइल भी नशे में ही आता है। जी। मोबाइल का भी नशा खराब है जो गलत राह पर युवाओं को ले जा रहा है। और जब हम अपने धर्म के प्रति रुचि कम रखेंगे तब गलत राह पर हम भटकेंगे। आज हम विदेशी कल्चर अपना रहे हैं, बच्चों को इंग्लिश स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। हम लोग सांस्कृतिक विद्या देना ही नहीं पसंद कर रहे हैं। जब हम लोग धर्म के प्रति अगर उनकी रुचि नहीं रखेंगे तो फिर नेचुरल बात है कि हम लोग अलग कल्चर में, विदेशी कल्चर में की तरफ जाएंगे। यह हमें अपने धर्म के प्रति भी, अपने जिस धर्म के भी हैं उस धर्म के प्रति आप अपना ज्ञान रखें, तभी कुछ उन्नति मिलेगी। ठीक। और हाँ, छोटे भाई पीयूष, ये तो बहुत ही जो है एनर्जेटिक है, इसने भी बधाई दी, हमारे अवस्थी जी ने बधाई दी, उसकी बधाइयाँ आती रही। हम तो ये मानते हैं कि हमने ये चीज़ कमाई है कि लोगों की जो ना लोगों में अपनी लोकप्रियता, उनका
बड़े हैं उनका आशीर्वाद और छोटों का स्नेह और प्यार। मैं तो ये कहूँगा कि जिसकी भी जो बर्थडे हो, इन्हीं सब चीज़ों को इनको आकलन करना चाहिए कि हम कहाँ करें।